हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन की तरफ से यानी एरा की तरफ से आप लोगों को अप्रेंटिस छात्रों के लिए क्या ऑफिशियल नोटिस भेजा गया है रेलवे को, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि देखिए, आपकी जो भी अप्रेंटिस संगठन है काफ़ी कंटिन्यू नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। आप लोगों को जल्द से जल्द रेलवे में समायोजन करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, जो आपका अप्रेंटिस संगठन है एरा, उसकी तरफ से ये देखिए ऑफिशियल भेजा गया है। ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का ऑफिशियल साइट से इसको भेजा गया है, ऑफिशियल लेटर भेजा गया है। और ये देखिए अभी हाल में ही भेजा गया है, 13/10/2025 को ही भेजा गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले डेट और ऑफिशियल आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको केवल ये चीज़ें चाहिए कि उनको हर चीज़ ऑफिशियल उनको प्रोवाइड कराइए, उनका कहना है, ठीक है। भले ही वो घर से ना निकलें अपने हक और अधिकार के लिए, लेकिन उनको हर चीज़ ऑफिशियल उनको चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से आपको पहले ये दिखा देते हैं कि एरा के ऑफिशियल साइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। और ये आप लोग डेट भी देख लीजिए, 13/10/2025 का है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि किसको मेंशन किया गया है, AIRF को भी मेंशन करके इसमें भेजा गया है। और यहाँ पे आपको पता है कि देखिए अप्रेंटिस जो भी संगठन है वो AIRF से काफ़ी उम्मीद लगाया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सेवा में माननीय कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, महामंत्री AIRF नई दिल्ली। और विषय में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भारतीय रेल अप्रेंटिस यानी CCA अभ्यर्थी के हितों के संबंधित तकनीकी एवं नीतिगत निवेदन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब जो भी CCA कैंडिडेट हैं उसमें बताया जा रहा है कि उनके हक और अधिकार की इसमें बातें हैं। तो यहाँ पे आइए आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड कराते हैं, आगे क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, महोदय सविनय निवेदन है कि हम भारतीय रेल के अधीन कार्यरत और प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस CCA अभ्यर्थी की रेलवे की आगामी भर्ती में उत्पन्न असमानता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वर्तमान में रेलवे विभाग के तकनीकी पदों पर ITI अभ्यर्थियों को वरीयता देते भर्ती कराना चाहती है। केवल 20% कोटा अप्रेंटिस CCA को दे रहा है। मतलब उनका कहना है कि देखिए, अब जो लोग केवल ITI किए हैं उनको तकनीकी पोस्ट पे पूरी तरीके से वरीयता दी जा रही है। और जो लोग केवल मतलब अप्रेंटिस भी कर लिए ITI के बाद, उनको केवल 20% मिल रहा है। तो ये विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन रेलवे का ध्यान इस पर किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए 40,000 सीटें आ रही हैं, तो उसमें से अगर आप 40,000 में से 30,000 ITI लागू कर दे रहे हैं और 20% सीटें केवल और केवल इनको मिल रही है अप्रेंटिस को, तो ये डबल स्किल है तो उनको काफ़ी कम सीटें मिल रही है। और ये लोग केवल ITI के हैं तो उनको तो ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। तो इस तरीके से असमानता को देखते हुए रेलवे का ध्यान भी इधर आकर्षित करने को इसमें नोटिस में किया गया है। और दूसरी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दें कि इसमें पूरे जो 20% कोटा है, GM पावर है, सभी चीज़ का इसमें मेंशन किया गया है। तो आप लोगों को पूरी डिटेल से हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे काफ़ी कम समय में, तो आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहेंगे मुख्यतः तकनीकी और नीतिगत बिंदु। पहले नंबर पे आप लोग देख पा रहेंगे कि पॉलिसी एप्लीकेशनबिलिटी डेटा। तो फिर यहाँ पे रेलवे बोर्ड के यहाँ पे देखिए, जो ऑफिशियल RTI आप लोग जो लगाते हैं उसका मेंशन किया गया है कि रेलवे बोर्ड के RTI संख्या MRLY/2017/0096 के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि RBE नंबर 71/2016 के दिनांक में उल्लिखित है कि उस दिन से लागू इंटेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। उस दिन के बाद प्रशिक्षण यानी जो अप्रेंटिस कंप्लीट किए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, पर ही लागू किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, इनका कहना है कि जो आपने डेट बताया था कि उन पे ही लागू होगा ये 20% का, तो फिर उसी तरीके से लागू किया जाए। देखिए यहाँ पे बताया जाए कि दिनांक 12 अप्रैल 2017 से 20% कोटा नीति प्रभावित हुई, इसलिए नीति को 12 अप्रैल 2017 के पूर्व प्रशिक्षण CCA यानी जो लोग 2000 मतलब यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 12 अप्रैल 2017 के पहले अप्रेंटिस किए हैं, उन पर तकनीकी और नीतिगत रूप से इसमें GM पावर दे के उनका समायोजन करने की यहाँ पे डिमांड की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे 2017 से पूर्व अभ्यर्थियों के स्किल टेस्ट और
इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम जो है उसके माध्यम से उनको नियुक्ति का अवसर प्रदान किए जाने की मांग कर रहा है। एरा तो आपकी आवाज़ों को पहुंचा रहा है कि जो अब अप्रेंटिस छात्र छोड़ गए हैं जीएम पावर जिनको मिलना चाहिए था कम से कम उनको तो जीएम पावर के तहत पहले ले लीजिए। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे मेंशन किया जा रहा है कि 100% वैकेंसी प्रोरेटी के आधार पर एक्ट अप्रेंटिस को दिया जाए। वर्ष 2016 से पूर्व भारतीय रेलवे प्रशिक्षण एक्ट अप्रेंटिस सीसीए अभ्यर्थियों को 100% समायोजन रेलवे की तकनीकी पदों पर महाप्रबंधन यानी जनरल मैनेजर पावर के अंतर्गत किया जाता था, जैसे कि रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित आदेश में स्पष्ट रूप से वर्णित है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर को मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे आप लोग आगे देखिए, इन आदेशों के अनुसार सीसीए प्रशिक्षण प्रणाली के कार्य प्रणाली, उपकरणों के तकनीकी दस्ता एवं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तथा प्रैक्टिकल अनुभव के से पूर्ण परिचित माने जाते हैं, अतः उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी। किंतु बाद में रेलवे बोर्ड के आदेश, यानी देखिए नोटिफिकेशन नंबर और यहाँ पे दिनांक 21/6/2016 के द्वारा इस नीति को संशोधन किया गया और एक्ट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे देखिए एक्ट अप्रेंटिस को फिर यहाँ से 20% कर दिया गया। उसका जिक्र यहाँ पे किया गया कि केवल 20% सीटें आरक्षित कर दी गई। परिणाम स्वरूप वास्तविक रूप से प्रशिक्षित और अनुभवी रेलवे अप्रेंटिस के साथ नीतिगत असमानता उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें साफ क्लियर की जा रही है कि जब से इस तरीके से किया गया फिर इसमें असमानता देखने को मिली। और यहाँ पे बताया जा रहा है वर्तमान में विभाग में आईटीआई को तकनीकी योग्यता के आधार पर वरीयता देते हुए उन्हें तकनीकी पदों पर नियुक्ति करना चाहता है, जबकि यह नीतिगत व्यवहारिकता दस्ता और रेलवे ऑफिशियल अनुभव के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। अतः हम आपका ध्यान इस तकनीकी असमानता की ओर स्पष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि CEN, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन नंबर, फिर यहाँ पे 21/6/2016 के संशोधन कर यह प्रावधान किया जाए कि भारतीय रेलवे की प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षित यानी रेलवे ट्रेंड के सभी अप्रेंटिस जो 12 अप्रैल 2017 के बाद पास आउट हुए हैं उन्हें ग्रुप डी सहित सभी तकनीकी पदों पर 100% नियुक्ति अवसर प्रदान किया जाए एवं आगामी ग्रुप डी भर्तियों में मिनिमम क्वालिफिकेशन अप्रेंटिस फर्स्ट अनिवार्य किया जाए। मतलब इनका साफ साफ कहना है कि देखिए जो भी अब आप लोग अप्रेंटिस जैसे मामला कोर्ट में गया है तो आप लोग को बोल रहे हैं कि जितने टेक्निकल पोस्ट होंगे उसमें आईटीआई लागू कर देंगे, तो सभी तो पोस्ट टेक्निकल ही होते हैं। ग्रुप डी में 1 से 2 पोस्ट केवल नॉन टेक्निकल होता है, तो उसमें बहुत कम सीटें जाएंगी 10वीं पास के लिए, तो सभी सीटों पर आईटीआई का ही कब्जा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद तो अप्रेंटिस का काफ़ी नुकसान है। ये तो डबल स्किल है, उससे ज़्यादा ट्रेंड है, रेलवे की 1 साल ट्रेनिंग किए हैं तो इनको भी तो वरीयता देनी चाहिए। और जितनी टेक्निकल पोस्ट है उसमें 100% इनको वैकेंसी अप्रेंटिसों को मिलनी चाहिए। और जो भी ग्रुप डी में जो भी तत्कालीन वैकेंसी आती है उसमें मिनिमम पास आउट रखा जाए, इस तरीके से नहीं रखा जाए कि मेरिट बनाई जाए। तो फिर क्या मतलब है अप्रेंटिस करने का। इसमें आप लोगों को देखिए एरा जो है आपके हितों के लिए पूरा इसमें आवाज़ें उठा रहा है, तो आप लोग इसमें कंटिन्यू साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। आपका ही अप्रेंटिस संगठन आपकी सभी जो भी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए देखिए और भी आगे बहुत कुछ मेंशन इसमें किया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए बाहरी अप्रेंटिस को पहले मतलब बाहर कर देने की डिमांड की जा रही है। और यहाँ पे देखिए ये जो वर्तमान में कुछ इकाइयों में अप्रेंटिसों के 99% तक अंक दिए जा रहे हैं, उसका यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मतलब जो लोग अप्रेंटिस हैं किसी का 60% है और अब जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनका 99% आ रहा है, तो ये जो ज़्यादा डिफरेंट है इसको बराबर किया जाना चाहिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पे आप लोग और भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए 6वें नंबर पे पहले से 20% कोटे का लाभ ले चुके उम्मीदवारों को पुनः अवसर न दिया जाना चाहिए। मतलब जो लोग पहले से 20% का कोटा ले चुके हैं अब उनको दोबारा से इसका लाभ नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए एरा की तरफ से ऑफिशियल नोटिस रेलवे को और AIRF को भेज दिया गया है। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहा है अप्रेंटिस संगठन, तो वो लोग देख पा रहे होंगे। और
अगर इसके बाद भी उनको यकीन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है उनको प्रूफ देना, और कोई ज़रूरी नहीं है वो घर में बैठे रहें। उनको घर बैठे अगर सब कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर इस वीडियो को शेयर करने में भी उन लोगों को पैसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपकी जो प्रमुख मांगे हैं उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए अप्रैल 2017 के बाद एक अप्रेंटिस को 100% वैकेंसी पोजीशन मिले, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आगामी ग्रुप डी परीक्षा सीसीए को एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराया जाए, मतलब जो अप्रेंटिस छात्र हैं उनका एक ही शिफ्ट में पेपर करा दिया जाए, क्योंकि 1 महीने तक अगर ग्रुप डी का पेपर चलेगा, किसी का आज एग्जाम होगा, किसी का कल होगा, तो किसी का पेपर नॉर्मल आ जाता है, किसी का टफ आ जाता है। इस वजह से सभी का एक ही दिन कराने की डिमांड हो रही है। तीसरे नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे बाहरी अप्रेंटिस को परीक्षा से पहले सूची में हटा दिया जाए। फिर चौथे नंबर पर इंटरनल इवैल्यूएशन फार्मूला में समानता लाई जाए। 5वें नंबर पे 20% कोटा नीति अप्रैल 2017 से पहले अप्रेंटिस पर लागू ना हो और स्किल टेस्ट के माध्यम से इनको मतलब नौकरी दी जाए 2017 से पहले जो लोग की है। फिर यहाँ पे आपका 6वें नंबर पे पहले 20% कोटा का लाभ ले चुके उम्मीदवारों को दोबारा अवसर न दिया जाए। फिर आपको यहाँ पे 6 डिमांड देखने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि हम आशा करते हैं कि आप उपयुक्त सुझाव भर्ती प्रक्रिया को आधारित, पारदर्शी, न्यायसंगत और तकनीकी रूप से प्रभावित बनाएं। इस विषय में सकारात्मक विचार पर भारतीय रेलवे अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के हित में ठोस कदम उठाएं। धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसमें पूरा मेंशन किया गया है, आपका ऑफिशियल ये लेटर था। और देखिए अप्रेंटिस बार बार अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ें उठाते रहें, चिल्लाते रहें, जगह जगह प्रोटेस्ट भी करते रहें। देख भी पा रहे ये अप्रेंटिस कैंडिडेट बैनर पे इन्होंने लिया है कि अप्रेंटिस पूर्ण किए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो इस तरीके से सभी लोग अपनी डिमांड को रख रहे हैं। जो लोग घरों में बैठे हैं उनको बैठने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको केवल और केवल कमेंट करने आता है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग लगे रहिए, बिल्कुल न्याय मिलेगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।